mais um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ज़रूरी वर्सेस ज़ैप्डोस की फाइट होती है, जहाँ पे एस अपने ज़रूरी को है ना अटैक यूज़ करने को कहता है, जहाँ पे ज़रूरी अपना फाइनल अटैक यूज़ करके ज़ैप्डोस को हरा लेता है। एस तुरंत ही ज़रूरी को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है, क्योंकि एस को पता था कि ज़रूरी का आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एस तो भी बोलता है कि ज़रूरी तुमने कमाल कर दिया, तुमने अब तक की सबसे खतरनाक बैटल को मुझे जिता दिया है। ओल्ड मैन तभी एस से बोलते कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने अपना है ना ज़ैप्डोस को हरा के तुमने ये वाला टास्क पूरा कर लिया है। फिर ओल्ड मैन उस बड़े से डोर के पास जाते हैं और तभी वो वहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं। और अब देखिए आगे ओल्ड मैन उस बड़े से डोर के पास जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन बोलते कि लगता है मुझे पासवर्ड लगाना होगा। फिर जैसे ही ओल्ड मैन पासवर्ड लगाने वाले होते हैं तभी बीच में जॉन आ जाता है और जॉन बोलता है कि डैड रुक जाइए। तभी ओल्ड मैन बोलते क्या हुआ जॉन, तुमने मुझे रुकने को क्यों कहा। इसके बाद जब हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलते हैं कि डैड अगर आप पासवर्ड लगाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मुझे भी पासवर्ड लगाने दीजिए। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं कि है ना ठीक है तुम पासवर्ड लगाओ। फिर जॉन तभी अपने डैड से पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं पासवर्ड है 6। तो जॉन तभी 6 बटन प्रेस करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एस ब्रॉक जॉन ओल्ड मैन चारों देख के शॉक हो जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक पोकेमन आ चुका था, जो कि था एंटेक, जो कि फायर टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमन था जोतो रीजन से। जैसे ही एंटेक उन सबको देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो इधर उधर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ओल्ड मैन तभी एस से बोलते कि एस ये रहा तुम्हारा 5th पोकेमन जिससे तुम्हारी फाइट होने वाली है। मुझे पता है कि तुम इसको डिफीट कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखो, तुम्हें एंटिक देखने में काफ़ी ज़्यादा वीक लगता होगा, लेकिन ये पोकेमन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल इसने काफ़ी सारे पोकेमन को हराया है और ये अब तक का सबसे पावरफुल पोकेमन है। वेल देखना ये कि क्या तुम इसे हरा पाते हो कि नहीं। ये एक लेजेंडरी बीस को हरा के तुम्हें देखते हैं कि तुम ताकतवर बनते हो या फिर नहीं। इसके बाद तभी मैं जॉन को देखते हैं जो कि एस के पास जाता है और एस से कहता है कि एस ऑल द बेस्ट, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, ये बैटल तुम ही जीतने वाले हो, अपना ख्याल रखना। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं कि एस ज़रा संभाल के। एंटिक के बारे में मैंने बहुत सुना है, सुना है कि एंटिक सबसे पावरफुल पोकेमॉन है अल्ट्रा बीस्ट का। वो अल्ट्रा बीस्ट के मेंबर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना, पैदल करते टाइम तुम घबराना मत, क्योंकि एंटिक तुम पे अटैक करेगा लेकिन घबराना मत, उसका डट के सामना करना, तभी तुम असली ट्रेनर कहलाओगे। इसके बाद तो मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं मुझे लगता है एंटेक से लड़ने के लिए मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमन का यूज़ करना होगा। फिर ऐस अपनी पोकेमॉन निकालता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, आई होप कि तुम मुझे बैटल जिता दो, तुमने मुझे काफ़ी सारी बैटल्स जिताई है और आज तक तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंटेड नहीं किया, तो वेल मुझे पता है कि तुम ये वाली बैटल में मुझे जिता दोगे। जाओ डार्क राय। एस पोकेबॉल को फेंक देता है, पोकेबॉल से बाहर आता है डार्क टाइप का मिथिकल पोकेमॉन डार्क राय, जो कि एस ने कैच किया था, जो कि एस का टीम के सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक था। जैसे ही डार्क के पोकेबॉल से बाहर आता है वो एंटिक को देखता है और एंटिक को देख के काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो एंटिक से बोलता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है एंटिक, अब तुम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है लगता है डार्क है काफ़ी ज़्यादा कुछ जोश में लग रहा है। वेल वो मेरे हिसाब से एंटिक को डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसने है ना लेसिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मेगा ज़ेरारो को डिफीट कर रखा है, तो हो सकता है वो एंटिक को भी डिफीट कर दे। इसके बाद तो मोलमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या एस के डार्क राय ने है ना लेसिया के मेगा ज़ेरारो को डिफीट कर रखा है। वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है जॉन, ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एस के डार्क राय ने लेसिया के मेगा ज़ेरारो को हरा रखा है। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है कि डैड मैं आपको बताने वाला था, एस ने है ना एस के डार्क राय ने लेसिया के सबसे पावरफुल पोकेमॉन मेगा ज़ेरारो को हरा के बैटल जीती थी। वेल सब लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सिर्फ डार्क राय था जो कि है ना आगे टिका रहा और उसने लेसिया जैसे पावरफुल ट्रेनर को हरा के जीत हासिल की। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐस मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, बैटल तुम ही जीतने वाले हो, इसलिए अपना ख्याल रखना और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि तुम्हें बैटल जीत जाओ। इसके बाद हम एंटेक को देखते हैं जो कि बोलता है तुम लोगों की अगर बातें हो गई तो चलो बैटल करते हैं। फिर एंटेक तभी यूज़ करता है सेक्रेट फायर अटैक का, ये एक बहुत ही पावरफुल फायर टाइप मूव होता है, ये एंटेक का सिग्नेचर मूव होता है। ये अटैक तेजी से डार्क राय की तरफ बढ़ रहा होता है, ये अटैक डार्क राय के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस डार्क राय से बोलता है डार्क राय अभी यूज़ करो शैडो बॉल अटैक का। डार्क राय ऐसे ही करता है, डार्क राय एक बहुत ही बड़ा डार्क राय एक ब्लैक कलर का शैडो बॉल बना लेता है और एंटी की तरफ फेंक देता है।
ये शैडो बॉल सीधा जाके एंटी की तरफ टकराता है, लेकिन सेक्रेट फायर और फायर शैडो बॉल दोनों अटैक्स आपस में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद एश भी डार्क राई से बोलते हैं डार्क राई यूज़ करो डार्क पल्स अटैक का। डार्क राई ऐसे ही करता है, वो डार्क पल्स अटैक का यूज़ कर लेता है एंटेक के ऊपर। यह अटैक तेजी से एंटेक की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक सीधा जाके एंटेक के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते एंटेक को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन एंटेक यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का। एंटेक यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जो कि तेजी से डार्क राई की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक उसी के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क राई को काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है ऐस लगता है डार्क राय और एंटेक दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। वेल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों ही पोकेमॉन बेस्ट है बैटल करने के लिए। मेरे हिसाब से तुम्हें भी एंटेक को ऐड कर लेना चाहिए अपनी टीम में, क्या कहते हो? इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है कि ऐस तुम जितना आसान सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। एंटेक सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। वेल तुम भूल गए, यहाँ पे तुम किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। अगर तुमने यहाँ पे किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया तो तुम इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद तुम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं क्या ऐस इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? तो ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ, अगर ऐस ने किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने की कोशिश की तो वो इस मैच से बाहर हो जाएगा। वो जॉन तभी ऐस से बोलता है कि ऐस तुम यहाँ पे कोई भी पोकेमॉन को कैच मत करना। अगर तुमने कोई भी पोकेमॉन को कैच किया तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस मैच से। इसके बाद तो मैच को देखते हैं, जो कि जॉन से बोलता है जॉन तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं है ना एंटेक से ज़्यादा मैं एंटेक को कैच करने की कोशिश ना करूं। वेल तुम्हें लगता होगा कि मैं एंटेक को कैच कर लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको हरा के ही बैटल जीतना चाहता हूँ। वेल डार्क राय हम अपनी पूरी पावर का यूज़ करेंगे एंटेक को हराने के लिए। अभी डार्क राय अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो आइस बीम अटैक का। इसके बाद तो हम डार्क राय को देखते हैं, जो कि एंटेक के ऊपर यूज़ कर देता है आइस बीम अटैक का। यह अटैक सीधा जाके एंटेक के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते एंटेक को इससे थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ता है, लेकिन एंटेक फायर टैप होने की वजह से उसे इस अटैक से काफ़ी कम डैमेज होता है। इसके बाद तो हम ऐस को देखते हैं, जो कि एंटेक डार्क राय से बोलता है डार्क राय कोई बात नहीं, अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो शैडो बॉल अटैक का, और इस मैच को एक ही बार में ख़त्म कर दो। इसके बाद हमें डार्क राय को देखते हैं, जो कि ऐसा ही करता है। डार्क राय यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि तेजी से एंटेक की तरफ बढ़ रहा होता है, और यह अटैक जैसे ही एंटेक के ऊपर लगने वाला होता है एंटेक तभी अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर लेता है। एंटेक यूज़ करता है प्रोटेक्ट अटैक का, जिसके चलते एंटेक के चारों ओर एक काफ़ी बड़ी एनर्जी शील्ड आ जाती है, जो कि एंटेक को प्रोटेक्ट करती है। ये शैडो शील्ड की वजह से एंटेक को कोई डैमेज नहीं पड़ता। फिर इसके बाद एंटेक अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। एंटेक यूज़ करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जो कि तेजी से डार्क राय की तरफ बढ़ रहा होता है, और यह अटैक जैसे ही डार्क राय के ऊपर तेजी से बढ़ रहा होता है डार्क राय के ऊपर यह अटैक लगने वाला होता है, लेकिन डार्क राय इस अटैक से बच जाता है। ऐसे भी डार्क राय से बोलता है डार्क राय चलो बस बहुत हो गया, इस बैरल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो साई बीम अटैक का। डार्क राय ऐसे ही करता है। डार्क राय बहुत ही पावरफुल साइकिक टाइम मूव का यूज़ करता है, जो कि यूज़ करता है साई बीम अटैक का, साई बीम। और लेकिन एंटेक वही हम दूसरी तरफ एंटेक को देखते हैं, जो कि यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक का। हाइपर बीम और है ना हाई साइज बीम दोनों अटैक्स आपस में आके टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन के अटैक आपस में आके टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हम एंटेक को देखते हैं, जो कि यूज़ कर लेता है हाइपर वॉइस अटैक का, जो कि बहुत ही पावरफुल मूव होता है, जो कि डार्क राय के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते डार्क राय को इससे काफ़ी हैवी डैमेज सहना पड़ता है। इसके बाद ऐस तभी डार्क राय से बोलता है डार्क राय यूज़ करो आइस बीम अटैक का। डार्क राय ऐसे ही करता है, वो एंटी के ऊपर आइस बीम अटैक का यूज़ कर देता है।